हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आप सभी को पता है कि हम आपकी सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। तो इसी ज्ञान वृद्धि के लिए हम कुछ कस्टम वीडियोस हैं, कुछ शॉर्ट सीरीज़ हैं, ऐसी कुछ चीज़ें लाते रहते हैं। वैसे ही मैं रूपाली वर्मा आपके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ, जो कि आप देख भी रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो हैं आपके कवि या लेखक, उनका जीवन परिचय और रचनाएं। ये आपका काफ़ी हद तक ज्ञान बढ़ाएंगे। तो आज भी कुछ ऐसे ही एक कवि लेकर आए हैं जिनकी कविता हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वो कवि हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आप उनकी फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं कि इस तरीके से वो दिखते थे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इनका एक छोटा सा इंट्रो। ठीक है, कैसा कि छोटा सा, फिर उसके बाद डिटेल जीवन परिचय और फिर उनकी कुछ रचनाएं। क्या है, नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ 1864 में, यानी कि 15 मई 1864 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान था दौलतपुर गांव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के। मृत्यु हुई 21 दिसंबर 1938। तो मतलब आप देख रहे हैं कि ध्यान रखना, 1864 में जन्म है, 1938 में इनकी मृत्यु है। पिता थे राम सहाय द्विवेदी। समय काल रहा आधुनिक काल, द्विवेदी युग। तो आधुनिक काल में भी ये द्विवेदी युग में इन्होंने रचनाएं की हैं। विधा है कहानी और उपन्यास। विषय है निबंध, आलोचना और कविता। इनके विषय क्या रहे? ये निबंध हैं, आलोचना है और कविता है। तो इसीलिए मैंने इनको कवि बोला। इन्होंने काव्य में ज़्यादा काम किया है और गद्य में भी काम किया है। दोनों ही चीज़ों में मिला जुला कर इनका काम हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं तो अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन जो रचनाएं ज़्यादा फेमस हुई वो प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हैं। बिखरे मोती कहानी संग्रह, रघुवंश, हिंदी महाभारत, ऋतु तरंगनी, कुमार संभवसार, किरातार्जुन नियम, अद्भुत आलाप, सुकवि संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन इत्यादि। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं। अभी बाकी रचनाएं हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर इन्होंने संपादन किया। जैसे कि मैंने बताया कि अधिकतर कवि जो हैं वो संपादन कार्य से जुड़े रहे, किसी न किसी पत्रिका में या पत्र के संपादन में ये कार्यरत रहे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया है? वो किया है सरस्वती पत्रिका का संपादन। भाषा है शुद्ध परिनिष्ठ संस्कृत तत्सम शब्दावली से युक्त हिंदी भाषा है। शैली है, विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है इन्होंने। भावनात्मक, विचारात्मक की प्रमुखता है। तो जो इन्होंने लिखा, इन्होंने बहुत सारी शैली करी है, लेकिन जो खास तौर से शैलियाँ इस्तेमाल करी हैं उसमें भावात्मक और विचारात्मक है। यानी कि अपने भावों की अभिव्यक्ति में वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहे और विचारपूर्ण लेख भी उन्होंने लिखे हैं। साहित्यिक आंदोलन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन। तो इन्होंने जो जिस आंदोलन में भाग लिया वो कौन सा रहा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब आप जो देख ही रहे हैं कि 1864 में उनका जन्म है और 1938 में, तो यानी कि पूर्ण जीवन काल इन्होंने अपनी लाइफ में स्वतंत्रता संग्राम देखा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। क्योंकि 1938 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो फिर कब आज़ाद हुआ? जाके 47 में, और इनकी मृत्यु 38 में हुई। तो मतलब पूर्ण जीवन काल इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्षरत लोगों को देखा, तो खुद भी प्रेरित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। चलिए अब आ जाते हैं हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है, अब इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें रहीं, क्या क्या हैं, अब इनको देखना शुरू करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में एक कान्य कुब्ज परिवार में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 1864 में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण उनकी शिक्षा सुचारू रूप से ना हो सकी। तो समझ में आया कि वो जो है आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अगर हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छी शिक्षा हुई, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो किस तरीके से होगा। आप अच्छा एक चीज़ और गौर करिएगा, मोस्टली जो हम आपको कभी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सभी की आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। और ये सभी कब से कब तक आप देखेंगे
स्वतंत्रता तक तो हमारा देश पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अधीन था और उसके कारण हमारे देश में बहुत गरीबी थी, हम ये सभी अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो है आप पूरे भारत की ही आर्थिक स्थिति को डाउन देखेंगे, तो वो चीज़ें आप एक परिवार में भी आपको देखने को मिलेंगी। परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण उनकी शिक्षा सुचारू रूप से ना हो सकी, किंतु उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो अब इतना सब होने के बाद भी उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने खुद जो है अपने दम पर, अपनी मेहनत के बल पर इतनी सारी भाषाएं पढ़ी और सीखी। द्विवेदी जी ने रेल विभाग में नौकरी की, किंतु किसी बात पर रुष्ट होकर उन्होंने रेलवे की अच्छी वेतन वाली नौकरी छोड़ दी। तो रेलवे में करी, लेकिन अब कोई चीज़ होगी जो उन्हें नहीं अच्छी लगी तो उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। वहां से त्याग पत्र देकर सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार सन 1903 ईस्वी में संभाल लिया। तो समझ में आया। उसके बाद 1903 में इन्होंने वहां से त्याग पत्र दिया रेलवे से और उसके बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। अपनी अद्भुत प्रतिभा, साहित्यिक सूझबूझ, परिश्रमशीलता एवं व्यवहारिक कुशलता से इन्होंने इस पत्रिका को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बता दी। तो अब देखिए, पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छे ही, दिमाग भी अच्छा और परिश्रमशील थे, तो उस तरीके से इन्होंने सरस्वती पत्रिका को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के इस स्थान पर पहुंचाया। द्विवेदी जी ने एक ओर तो हिंदी भाषा का संस्कार परिमार्जन किया, दूसरी ओर उसे व्याकरण समस्त रूप प्रदान किया। तो अब यहाँ पर क्या था, एक और तो हिंदी भाषा का जो संस्कार परिमार्जन का मतलब हम आपको समझा दें, हिंदी भाषा का प्रचलन धीरे धीरे खत्म, मतलब बहुत ही लो होता, क्योंकि लोगों के ऊपर अंग्रेजी बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, अंग्रेज़ी को लोग अपना रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण वो एक अलग चीज़ थी और कहते हैं ना उस समय का एक स्टेटस सिंबल जिसको हम बोल सकते हैं वो था। तो इसीलिए इन्होंने अंग्रेज़ी को सुधारने और उसके व्याकरण में मेन रूप से सुधार किया। कवियों और लेखकों ओ की ई के भलों की ओर इंगित कर उन्हें ये शब्द हिंदी में परिचित कराया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको बता देती हूँ। कवियों और लेखकों की भूलों की ओर इंगित करके, जो उनकी भूलें होती थी बहुत सारी चीज़ें, उन सारी, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं भी लिखी हैं, तो वही भूलों की ओर इंगित किया, यानी कि जो भी चीज़ गलत हो रही है या गलत छापी जा रही है या वो व्याकरण में कोई गलतियां कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई गलतियां कर रहे हैं, तो उनको जो है शुद्ध हिंदी में परिचित कराया। तो क्या है यहाँ पर देखिए, भूलों को इंगित कर उन्हें शुद्ध हिंदी से परिचित कराया। अब शुद्ध हिंदी मतलब जो सही तरीके से आप लिखोगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, बोलने में हिंदी शुद्ध रूप में इस्तेमाल नहीं होती है, मेन क्या होती है शुद्ध रूप में जब हम लिखते हैं तो इस्तेमाल होती है, तो उसमें इन्होंने मेन ध्यान दिया। सन 1931 में काशी नागरी प्रचारी सरबराह ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में उन्हें वाचस्पति ई की उपाधि प्रदान की। इस महान हिंदी सेवी का निधन सन 1934 में हुआ। तो इस तरीके से इतने महान कलाकार की जो है वो मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब वहाँ पे अच्छा, मैंने वहाँ पर आपको 38 ये, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उनकी जन्म मृत्यु, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं हम इनकी रचनाओं के बारे में। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। कौन कौन सी कृतियाँ हैं चलिए देखते हैं। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की जो विविध विषयों से संबंधित हैं, जहां उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण प्रमुख है। क्या है देखिए, सबसे पहले हम काव्य संग्रह देखते हैं। काव्य मंजूषा, कविता कलाप और सुमन, ये इनके क्या हैं, काव्य संग्रह। इसमें इनकी बहुत सारी कविताएं जो हैं वो संग्रहित हैं। अब आलोचना, जैसे उन्होंने देखा कि मैंने अभी आपको बताया क्या, उन्होंने हिंदी को सुधारने के लिए बहुत कार्य किए। तो जाहिर सी बात है, जहाँ कहीं भी इन्होंने गलत देखा उसमें सुधार करने की कोशिश करी।
तो ये क्या है देखिए, रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरन, साहित्य सीकर, नाट्य शास्त्र, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास की निरंकुशता होगी, कशता नहीं है यहाँ पर, कालिदास एवं उनकी कविताएं, साहित्यालाप, विज्ञान वार्ता, कोविद कीर्तन, दृश्य दर्शन, समालोचना, समुच्चय, नैश्य चरित्र चर्चा, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास। तो ये उनकी कुछ आलोचनाएं हैं जहाँ पर इन्होंने किसी न किसी की जो है, कुछ लोग जो है ना जो गलत लिखते हैं या गलत बोलते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी हैं। फिर आ जाते हैं अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाओं का मतलब तो अभी तक आप समझ चुके होंगे, दूसरी भाषाओं में लिखी रचनाओं को उन्होंने हिंदी में अनुवादित किया है। क्या है? वेकन विचारमाला, मेघदूत, विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, किराकतूर जन्नीय, मेघदूत, हिंदी महाभारत, रघुवंश, शिक्षा, स्वाधीनता, विनय, विनोद। तो ये इनकी अनुदित हैं, जो अनुवादित हैं, इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। फिर निबंध इन्होंने लिखे हैं, सरस्वती पत्रिका में तथा अन्य अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। तो निबंध इन्होंने लिखे, लेकिन उसका कोई संग्रह नहीं है। ये निबंध जो लिखते थे वो पत्रिकाओं में प्रकाशित हो जाया करता था। फिर आते हैं विविध, उन्होंने लिखे जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र और वाक्यकल कला। तो ये इन्होंने कुछ अलग लिखी जो इन सारी चीज़ों से अलग है। फिर आ जाते हैं संपादन। जैसे आपको पता है कि इन्होंने सरस्वती का संपादन तो किया ही है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसके संपादक द्विवेदी जी थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और सन 1903 में नियुक्त हुए थे। तो 1903 में इनको जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से देखा आपने, ये सारी उनकी रचनाएं रहीं, सब कुछ रहा। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं बहुत सारे कवि और लेखक। याद रखिए कि ये आपके पार्ट चैप्टर से तो रिलेटेड आ ही रहे, लेकिन आप आगे चल के जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए इनको ध्यान से देखिए। जब कभी कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। बिना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किए आप आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है। ये हमारा मोटिवेशन रहता है कि हाँ मैम, हमें आपके बनाए हुए ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इससे जुड़े रहिए। आगे अभी बहुत सारे कवि और लेखक मैं लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगली बार। बाय।